जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज हम आपको बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे भक्त की कहानी जो पिछले 16 सालों से कर्ज के भारी बोझ में दबा हुआ था और एकादशी के दिन बाबा श्याम को एक प्यारी सी अर्जी लगाकर उसने उतारा अपना सारा कर्ज। पर कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। श्याम भक्तों, श्याम बाबा हारे के सारे भक्तों का प्यारा जो हर पुकार को सुनता है और अपने भक्तों की हर मुश्किल को आसान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बाबा श्याम की प्यारी सी कहानी। ये कहानी है जयपुर में रहने वाले आशुतोष की, जो 45 साल के थे। उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उनकी पत्नी पूजा जो गृहिणी थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। आशुतोष का जीवन कभी सुखी था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके पिता की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। पिता के इलाज के लिए आशुतोष ने 5 लाख का कर्ज लिया था और अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए 10 लाख का, लेकिन दुकान में मुनाफा नहीं हुआ और ब्याज बढ़ता गया। उनका कर्ज 15 लाख से 25 लाख हो चुका था। हर महीने ब्याज चुकाने के लिए आशुतोष को 25,000 रुपये देने पड़ते थे, जो उनकी दुकान की कमाई से ज़्यादा था। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। आशुतोष और पूजा को रिश्तेदारों और पड़ोसियों ताने सुनने पड़ते थे। कोई कहता आशुतोष ने गलत फैसला लिया है, अब तो कोई कहता दुकान बेच दो वरना सड़क पर आ जाओगे। पूजा रात रात भर रोती और आशुतोष चुपके से बाहर बैठकर सिगरेट पीता। आशुतोष को लगता था कि वह अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा। कर्ज के साहूकार उसके घर आकर धमकियां देते, अगर इस महीने ब्याज नहीं दिया तो तुम्हारा घर और दुकान बिकवाएंगे। आशुतोष ने अपनी सारी बचत, यहाँ तक कि पूजा के गहने भी बेच दिए, लेकिन कर्ज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आशुतोष की मां सरला घाटू श्याम जी की परम भक्त थी। वे हर साल घाटू श्याम जाती थी और वहाँ से प्रसाद, खिलौना या कुछ न कुछ लाती थी। सरला ने आशुतोष और पूजा को कई बार कहा, बेटा बाबा श्याम पर भरोसा रखो, एकादशी को उनकी अर्जी लगाओ, वे हर कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। आशुतोष और पूजा पहले ज़्यादा धार्मिक नहीं थे। उन्हें लगता था कि कर्ज का समाधान सिर्फ मेहनत और पैसों से हो सकता है, लेकिन जब हर रास्ता बंद हो गया तब पूजा ने सरला की बात मानने का फैसला किया। पूजा ने सुबह स्नान आदि किया, घर के छोटे से मंदिर में पूजा की तैयारी शुरू की। उसने एकादशी का व्रत भी रखा। उसने एक साफ पाट पर पीला कपड़ा बिछाया, बाबा श्याम की तस्वीर रखी और उसके सामने गुड़ चना, 2 केले और तुलसी के पत्ते चढ़ाए। तुलसी के पत्ते जो बाबा श्याम को बहुत प्रिय हैं, उसने विशेष रूप से चढ़ाए। उसने एक सादा कागज़ लिया, लाल पेन से उस पर जय श्री श्याम और हारे के सहारे की जय हो लिखा। फिर अपनी मनोकामना लिखी, बाबा मेरे पति पर 25 लाख का कर्ज है, उसे उतार दो, हमारे परिवार को सुख शांति दो। उसने कागज़ में 11 रुपये की अरदास रखी, उसे अच्छे से फोल्ड किया और नारियल पर रखकर 7 बार कलावा लपेटा। हर लपेटे के साथ वह मन ही मन प्रार्थना करती रही, बाबा हमारी पुकार सुन लो। पूजा के बाद उसने वही अर्जी बाबा की तस्वीर के सामने रख दी और मंत्र जाप का संकल्प लिया, बाबा मैं रोज़ 108 बार जय श्री श्याम का जाप करूँगी, मेरी मनोकामना पूरी करें। उसी रात आशुतोष को एक सपना आया। वह घाटू श्याम धाम में था, जहाँ बाबा की मूर्ति मोर पंखों से सजी थी। एक नीले झुनझुने की आवाज़ गूंज रही थी और बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आशुतोष मेरे दर पर आ, सच्चे दिल से मांग, मैं तेरा कर्ज उतार दूंगा। आशुतोष की नींद खुली और उसका मन शांति से भर गया। उसने पूजा को सपना बताया और दोनों ने घाटू धाम जाने का फैसला किया। आशुतोष अपने पूरे परिवार को लेकर घाटू श्याम गया। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन पूजा ने अपने आखिरी सोने की चेन बेचकर यात्रा का खर्च निकाला। घाटू पहुंचकर आशुतोष ने श्याम कुंड में स्नान किया और उस अर्जी को प्रवाहित किया। उसने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरे परिवार को कर्ज से मुक्ति दे, मैं आपकी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने बाबा को नारियल, मोर पंख और एक छोटी सी चांदी की माला चढ़ाई। मंदिर से घर लौटते समय उन्होंने बाबा श्याम की एक छोटी सी तस्वीर खरीदी, उसे अपने मंदिर में रखा। लौटने के बाद आशुतोष और पूजा ने बाबा श्याम की भक्ति और बढ़ा दी। वे हर एकादशी पर व्रत रखते और कभी पूजा रोज़ 108 बार बाबा श्याम का नाम जाप करते। एक दिन आशुतोष की दुकान पर उसका एक पुराना दोस्त संजय आया। संजय एक बड़े व्यापारी बन चुका था और
आशुतोष की हालत देखकर दुखी हुआ। उसने कहा, आशुतोष, मैं तुम्हारी दुकान को अपने सुपरमार्केट चेन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मैनेजर की जॉब दूंगा और तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद करूंगा। आशुतोष को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन संजय ने सचमुच उसकी दुकान को अपने बिजनेस में शामिल किया। आशुतोष को महीने की 50,000 रुपये तनख्वाह मिलने लगी और संजय ने उनके कर्ज का 10 लाख रुपये चुकाने में भी उनकी मदद की। पूजा ने इसे बाबा श्याम की कृपा समझी। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा भजन कीर्तन शुरू किया, जिसमें पड़ोसी भी शामिल होने लगे। धीरे धीरे आशुतोष की दुकान फिर से चलने लगी और अब उनका सारा कर्ज उतर चुका था। आज आशुतोष एक सुपरमार्केट में मैनेजर हैं और उनकी अपनी दुकान भी अच्छा मुनाफा दे रही है। उनके बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। परिवार में खुशियां लौट आईं। आशुतोष और पूजा हर साल घाटू धाम जाते हैं और वह भंडारा करवाते हैं। पूजा हर उस व्यक्ति को जो कर्ज से परेशान है, 81 पर अर्जी लगाने की सलाह देती है और कहती है, बाबा श्याम की अर्जी कभी खाली नहीं जाती। सच्चे मन से मांगो तो बाबा जरूर सुनते हैं। श्री घाटू श्याम जी, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। 81 का दिन बाबा श्याम की अर्जी लगाने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा से लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। चाहे आप कर्ज से मुक्ति चाहो, संतान सुख की कामना, नौकरी की तरक्की चाहिए या कोई भी मनोकामना हो, यह विधि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार ला सकती है। यह विधि सरल है, लेकिन इसे पूर्ण विश्वास और शुद्धता से के साथ करना जरूरी है। तो देखा श्याम भक्तों, आपने कैसे बाबा श्याम की एक छोटी सी अर्जी से उनके भक्त की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये एक जयकारा नहीं है भक्तों, आप सबकी अर्जी है बाबा श्याम के लिए। पता नहीं बाबा कब किसकी अर्जी सुन लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।